एरिया का रेशियो जो है वो करस्पॉन्डिंग लेंथ के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे सिमिलरिटी हम ट्राइंगल्स में लगाते हैं ये मैंने आपको कल की क्लास में सिखाया था। वन मोर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैंने आपको थेल्स थ्योरम, साउंड आ रही है ना, थेल्स थ्योरम मैंने आपको कल की क्लास में बताई थी। थेल्स थ्योरम पे हमने बेसिक सी चीजें भी कल की क्लास में पढ़ी थी। क्या आप लोगों को हमारी बातें समझ आ रही हैं? ठीक है, मैं थेल्स थ्योरम पे आपसे 2-3 सवाल पूछना चाहूंगा, आप मुझे वो सवाल करके बताइए मेरे प्यारे भाई। मैं आपसे कहता हूं एक ट्राइंगल एबीसी में, एक ट्राइंगल एबीसी है, त्रिभुज एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल ए बीसी, एक लाइन डीई बीसी के पैरेलल खींची जाती है इस तरीके से कि ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है, ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। एक लाइन डीई बीसी के पैरेलल इस तरीके से खींची जाती है कि ये लाइन इस ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में डिवाइड कर रही है। तो बताइए भाई लोग, एडी से बीडी का रेशियो क्या होगा, ये मेरा सवाल है। एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें एक लाइन डीई बीसी के पैरेलल इस तरीके से खींची गई है कि वो ट्राइंगल को, त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफलों में बांट रही है। तो बताइए एडी से बीडी की लंबाई का अनुपात क्या होगा। बराबर क्षेत्रफल में बांटने का क्या मतलब है? बराबर क्षेत्रफल में बांटने का मतलब यह है कि अगर ट्राइंगल एडीई का एरिया 1 यूनिट है तो क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी का एरिया भी 1 ही यूनिट है। बात समझ में? एरिया का रेशियो 1:1 है भैया। ये लाइन डी ट्राइंगल एबीसी को दो पार्ट में बांट रही है, एक ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का क्वाड्रिलेटरल, दोनों का एरिया बराबर है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? तो आप बोलोगे हाँ जी सर, सब लोग गलती कर दिए। तो ये जो लाइन डीई है ट्राइंगल एबीसी को दो इक्वल एरिया में बांट रही है, ये एरिया 1 यूनिट है, ये एरिया 1 यूनिट है। तो क्या आपको ये बात समझ में नहीं आती कि इस तरीके से छोटे ट्राइंगल एडीई और बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो क्या होगा? तो आप कहोगे सर एरिया का रेशियो, छोटे ट्राइंगल का एरिया अगर 1 है तो बड़े ट्राइंगल का एरिया 2 है। छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना है? 1:2। बात समझ में आई? छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो कितना है? 1:2। ये लाइन डी ट्राइंगल को दो इक्वल एरिया में बांट रही है, जो ऊपर है वही नीचे एरिया है भाई। अगर एरिया का रेशियो 1:2 है तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट लेंगे। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट लेंगे, 1:2। 1:2 मतलब अगर ये लेंथ 1 है, ए लेंथ 1 है, तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है भाई? √2। ये कितनी है? √2। यानी कि एडी से बीडी का रेशियो कितना है? एडी अगर 1 है तो बीडी की लंबाई कितनी है भाई? बीडी की लंबाई कितनी आ जाएगी? √2 - 1। √2 - 1। √2 - 1। और इसको कॉन्जुगेट 1/√2 - 1 क्या होता है? √2 + 1। ये सवाल का सही आंसर था। आप लोग सही आंसर क्यों नहीं बता पाते हो यार? कल क्या मैंने आपको ये चीजें नहीं सिखाई? अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो जो एरिया का रेशियो होगा, अगर आप कल का लेक्चर नहीं पढ़ के आए हैं तो आपको एक लेक्चर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। टाइम खराब कर रहे हो बस तुम अपना। कल का लेक्चर पढ़ के आए अच्छी तरीके से, ठीक है? अगर एरिया का रेशियो दे रखा है तो लेंथ का रेशियो निकालने के लिए अंडर रूट लेंगे। अगर छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 1:2 है सिमिलर ट्राइंगल के, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या होगा? अंडर रूट लेंगे। इतनी सी बात आपको समझ नहीं आती? बोलिए। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट। क्लियर है बात यहां तक? चलिए देखिए दोस्तों, आगे वाली बात समझते हैं। बहुत प्यार से आपको मेरी बातें समझनी है। रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे, रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। ठीक है भाई, रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। बहुत सारे बच्चों को एक अजीब सी बीमारी है, कहां से आया करने की। तो भैया कुछ नहीं हो सकता। अगर मैं आपके सामने एक ट्राइंगल बनाऊं इस तरीके से, ट्राइंगल ए बी सी, ये त्रिभुज ए बी सी है। अगर मैं इसमें एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूं, जो हमने आपको थेल्स थ्योरम पढ़ाई थी उसका उल्टा ही है और कुछ नहीं है। ये ट्राइंगल एबीसी है, एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करता हूं मैं इसमें डीई, एक लाइन डी मैंने इस तरीके से ड्रॉ करी है। ए लाइन डीई इज ड्रॉन सच दैट, एक रेखा डीई इस प्रकार से खींची गई है। ए लाइन डीई इज ड्रॉन सच दैट, ए लाइन डीई इज ड्रॉन सच दैट AD by DB such that AD by DB बराबर AE upon EC
बराबर ए अपॉन ई सी। अगर किसी ट्राइंगल में एक लाइन इस तरीके से खींची जाती है कि जो रेशियो एडी से डीबी का है वो बराबर है एई से ईसी के रेशियो के, तो ये केवल और केवल तभी संभव है जब ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल हो, अदरवाइज ऐसा हो ही नहीं सकता जब ये लाइन डीई लाइन बीसी के पैरेलल हो। ठीक है, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ठीक है, अगर एडी से डीबी का रेशियो वही आ रहा है जो ए से ईसी के रेशियो है, तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि डीई पैरेलल बीसी होगा, डीई और बीसी एक दूसरे के समांतर होगी। ओम प्रकाश कह रहे सर हिंदी बोलो। कैसी हिंदी? कौन सी हिंदी? कहां हिंदी है? कोई हिंदी पिंदी नहीं होती। बात समझ में आई? अगर आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो तो आपको इंग्लिश आनी ही चाहिए इतनी। अगर नहीं आती है तो आपके लिए समस्या है, आप ऑफिस में, सरकारी ऑफिस में बैठने लायक नहीं है। बात समझ में आई? मैं ये नहीं कह रहा कि आप बड़े अंग्रेजियन बन जाओ, नहीं, लेकिन आपको कम से कम इतनी सिंपल, इतनी साधारण इंग्लिश आनी चाहिए। बताइए, क्लियर है? क्या इसमें कोई परेशानी है? एनी प्रॉब्लम? मैं आपसे कहता हूं कि ये लेंथ जो है ये 7 सेंटीमीटर है, ये लेंथ जो है दोस्तों 5 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये लेंथ जो है 8.4 सेंटीमीटर है, ये लेंथ 6 सेंटीमीटर है। क्लियर है? अगर ये लेंथ 7.7 सेंटीमीटर है तो बीसी की लंबाई क्या होगी, ये मेरा सवाल है। रिवर्स? हां धीरज। एक ट्राइंगल एबीसी में एक लाइन डी इस तरीके से खींची गई है कि एडी 7 है, डीबी 7 है, 8.4 है, ये 6 है। अगर डी की लंबाई 7.7 है तो बीसी की लंबाई क्या होगी? इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। मेरे प्यारे भाई, आप एक बात बताइए कि यहां एडी से डीबी का रेशियो क्या है? 7:5। भाई एडी से डीबी का रेशियो कितना हो रहा है? 7/5। आप ए से ईसी का रेशियो निकालो। ए से ईसी का रेशियो क्या? 8.4/6। 8.4/6। भाई ये भी कितना? ये भी तो 7/5 ही है। ये 1.4 से ये किससे कटेगा? 1.2 से 7 बार, और ये जाएगा 5 बार, यानी कि ये दोनों बराबर ही तो हैं। भैया ये भी 7:5, ये रेशियो भी 7:5 बन रहा है, ये रेशियो भी 7:5 ही बन रहा है। अगर एडी से डीबी बराबर है ए/AC के, इसका मतलब ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल होगी, ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल होगी, समांतर होगी। बोलो हां, ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल होगी कि नहीं होगी? क्या आपको मेरी बात समझ आती है? आप बोलोगे हां दी सर। अगर किसी भी ट्राइंगल में अगर इस तरीके से दिस बटा दिस बराबर दिस बटा दिस है, इसका मतलब ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल है। और अगर पैरेलल है तो ये छोटा ट्राइंगल एडीई और बड़ा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर आएगा। और सिमिलर ट्राइंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है। आप बताइए छोटे ट्राइंगल में ये लेंथ कितनी है? 7, और बड़े ट्राइंगल में लेंथ आ रही है 7 और 5 12। इसका मतलब छोटे और बड़े ट्राइंगल की करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 7:12 है। भैया छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर बनते। छोटे ट्राइंगल में एडी 7 है, बड़े ट्राइंगल में एडी के करस्पॉन्डिंग एबी है, 7 और 5 12 हो गया। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 7:12 है, तो डीई से बीसी का रेशियो 7:12 होगा ना। अगर 7 का मतलब 7.7 दे रखा है 1.1 टाइम्स, तो 12 का मतलब भी 1.1 टाइम्स होगा, यानी कि 13.2 सेंटीमीटर। तो बीसी की जो लंबाई होगी वो 13.2 सेंटीमीटर होगी, और ये इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल उमंग, क्लियर है भाइयों? यस, आगे बढ़ जाते हैं। तो मैंने थेल्स थ्योरम समझा दिया, थेल्स थ्योरम का रिवर्स करवा दिया। नेक्स्ट, सब लोग अपनी कॉपी में हेडिंग डालेंगे मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मिड पॉइंट थ्योरम, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय। क्लियर है? मध्य बिंदु प्रमेय। देखिए दोस्त ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाता हूं इस तरीके से, मैं आपके सामने एक ट्रायंगल बनाऊं, ट्रायंगल ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। अगर आप ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएं, अगर आप ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएं, मध्य बिंदुओं को मिलाएं, जैसे मैं कहता हूं साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, ये मिड पॉइंट है, और साइड ए सी का मिड पॉइंट ई है। अगर आप ट्रायंगल की किन्हीं भी दो साइड के मिड पॉइंट को मिलाएं तो इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी डी।
इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी डी, इफ डी कॉमा ई आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ, मिड पॉइंट्स का मतलब मध्य बिंदु, इफ डी कॉमा ई आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। क्लियर है? अगर डी और ई क्रम से, डी और ई साइड ए बी और ए सी के मिड पॉइंट है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब कि ये जो लाइन खींची गई है, ये जो लाइन खींची गई है डी ई, पहली बात तो ये बीसी के पैरेलल होगी। ये जो लाइन खींची है डी, ये बीसी के पैरेलल होगी, और दूसरी बात, ये जो लाइन डी है ये बीसी का आधा होगी। दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम, दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट थ्योरम। अगर ट्रायंगल एबीसी में किन्हीं भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओ, तो ये जो ये डी है और ये ई है, मिड पॉइंट है ए बी और ए सी के, तो ये जो लाइन बनेगी डी, ये हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ये हमेशा थर्ड साइड के पैरेलल होगी, और ऑलवेज आपकी थर्ड साइड बीसी का आधा होगी, ऑलवेज। दिस इज द मिड पॉइंट थ्योरम। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये कैसे आया, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। मेरे प्यारे भाई, डी जो है साइड ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब ये रेशियो 1:1 का है, ये रेशियो 1:1 का है। अभी ई साइड एसी का मिड पॉइंट है, तो ए से एसी का जो ई जो है मिड पॉइंट है, तो ए से ईसी का जो रेशियो है वो 1:1 का है। डी मिड पॉइंट है ना, तो एडी अपॉन डी बी बराबर हो गया है ए अपॉन ईसी के, ए अपॉन ईसी के कितना है 1:1। और अभी अभी मैं समझा के निकला हूं, अगर किसी भी ट्राइंगल में ये थेल्स थ्योरम का अपोजिट ही तो हो गया, ये थेल्स थ्योरम का अपोजिट ही तो हो गया। एडी बाई डी बी अगर ए बाई ईसी के बराबर आ रहा है, तो केवल और केवल तभी पॉसिबल है कि जब आपकी लाइन डी बीसी के पैरेलल हो जाए। यानी कि ये लाइन डी जो है ये बीसी के पैरेलल होगी, और जब लाइन डी बीसी के पैरेलल होगी तो छोटा ट्राइंगल एडीई, ये छोटा ट्राइंगल एडीई और बड़ा ट्राइंगल एबीसी एक दूसरे के सिमिलर बनेंगे, हमेशा समरूप होंगे। छोटा ट्राइंगल और बड़ा ट्राइंगल एक दूसरे के सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि ये वाला एंगल दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है, और ये पैरेलल लाइन है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। और अब अच्छी तरीके से जानते सिमिलर हैं। आप बताइए छोटे ट्राइंगल में भाई ये लेंथ कितनी है 1, बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग लेंथ कितनी है 2। भैया 1 + 1 2 हो गया ना, 1 + 1 2 हो गया ना, तो छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है। अगर छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो कितना है? एडी से एबी का रेशियो कितना है? 1:2। एडी से एबी का रेशियो कितना है? 1:2। तो डीई और बीसी भी तो करस्पॉन्डिंग लेंथ है, तो डीई से बीसी का रेशियो भी 1:2 होगा कि नहीं होगा? डीई से बीसी का रेशियो भी 1:2 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोल दो यार, अरे बोल दो, हैं? डीई से बीसी का रेशियो भी, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, इनकी करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 1:2 आ रहा है, तो डीई और बीसी ये भी तो करस्पॉन्डिंग लेंथ है, इसका रेशियो भी 1:2 होगा। इसका मतलब डीई जो है बीसी का आधा होगी। क्या आपको मेरी ये बात समझ आई? ये दोनों बातें प्रूफ कर दी मैंने आपको, ठीक है? एनी प्रॉब्लम, कोई तकलीफ? आप बताइए, दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर है तो इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो क्या होगा? ट्राइंगल एडीई और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, इन दोनों ट्राइंगल के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? एरिया का अनुपात क्या होगा? जल्दी से बताइए फटाफट। अगर ट्राइंगल एडीई और ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:2 है, तो एरिया का रेशियो क्या होगा? करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर, यानी कि 1:4, 1:4, 1:4। अगर करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1:4 है, तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे कंसेप्ट आपको पता होने चाहिए। इसका मतलब पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 4 है, तो छोटे ट्राइंगल का एरिया कितना है? 1। तो यानी कि ये सवाल बहुत बनता है कि ट्राइंगल एडीई और ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका चतुर्भुज है, कौन सा? बीडीईसी। क्वाड्रिलेटरल बीडीईसी के एरिया का रेशियो क्या होगा फिर? अरे भैया, अगर पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया 4 है और इसका एरिया 1 है, तो क्वाड्रिलेटरल का कितना बचा? 4 - 1 3, यानी कि 1:3, 1:3। यानी कि जब भी आप किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाएंगे, तो आप सौमित कह रहे सर बेसिक के लिए एनसीईआरटी पढ़ सकता है। मंद बुद्धि है, क्या पढ़ा रहा हूं फिर मैं, और कहां पढ़ना है, क्या पढ़ना है तुम्हें? ऐसी की तैसी। अबे एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है,
ये थेल्स थ्योरम पढ़ा रहा हूं, थेल्स थ्योरम का प्रूफ पढ़ा रहा हूं, मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा रहा हूं, मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ समझा रहा हूं, स्टेटमेंट समझा रहा हूं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। 25 मिनट तो ये बता रहा हूं कि सिमिलरिटी का मतलब क्या होता है। जब तुम्हें ये समझ ना आ रहा तो एनसीईआरटी क्या समझ में आएगी तुम्हें? ये 9th क्लास की चीज है। इससे नीचे नहीं पढ़ना है ना, इससे नीचे कुछ होता है। कहां माना प्रियंका? नहीं माना। ठीक है, तो जब भी आप किसी भी ट्राइंगल में दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाओगे तो ये जो लाइन बनेगी डीई, ये हमेशा बीसी का आधा होगी। ठीक है प्यारे भाई, और ये इस ट्राइंगल और इस क्वाड्रिलेटरल के एरिया का रेशियो ऑलवेज 1:3 होगा और डीई जो है बीसी का आधा होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपको यह भी समझना है रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का उल्टा, रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगह लगेगा दोस्तों। रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, रिवर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है ना, देखिए अगर हम आपके सामने एक ट्राइंगल बनाएं इस तरीके से, ये ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एबीसी है। ठीक है, बहुत प्यार से समझ रहे हैं, ट्राइंगल एबीसी है। ठीक, साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, साइड ए बी का मिड पॉइंट डी है, ये मिड पॉइंट है यानी कि एडी जो है बीडी के बराबर है। डी इज, यहां पे लिख रहा हूं मैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ए लाइन डीई इज ड्रॉन, ए लाइन डीई इज ड्रॉन पैरेलल टू बीसी, parallel to BC. Then आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है। अगर आप ट्राइंगल में किसी भी भुजा के मध्य बिंदु से, अगर आप ट्राइंगल में किसी भी साइड के मिड पॉइंट से, ट्राइंगल में किसी भी साइड्स के मिड पॉइंट से एक पैरेलल लाइन खींचो, ये ट्राइंगल एबीसी है, साइड एबी का मिड पॉइंट डी है, तो इस मिड पॉइंट से साइड बीसी के पैरेलल में एक लाइन खींचने की कोशिश करता हूं, साइड बीसी के पैरेलल एक लाइन खींचने की कोशिश करता हूं, तो ये पैरेलल लाइन साइड एसी को जाके कहां पे मिलेगी? पॉइंट ई पर मिलेगी। कहां पे मिलेगी? पॉइंट ई पर मिलेगी। तो ये जो पॉइंट ई है, ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट ई है, ई विल बी द मिड पॉइंट ऑफ, ये जो ई है मेरे प्यारे भाई, ये आपके लाइन एसी का मिड पॉइंट होगा। ये जो ई है ये तुम्हारे एसी का मिड पॉइंट होगा, यानी कि ईए की जो लंबाई है वो किसके बराबर हो जाएगी? ईसी के बराबर होगी। ईए की लंबाई किसके बराबर होगी? ईसी के बराबर होगी। ठीक है, बात समझ में आई? आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि डी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट होने का मतलब जो लंबाई ए डी की है वही लंबाई डी बी के रेशियो 1:1 का है। अगर ये रेशियो 1:1 का, यहां पे पैरेलल लाइन इस तरीके से खींच रहे हो, तो बाय द थेल्स थ्योरम ये रेशियो 1:1 है, तो ये रेशियो भी 1:1 ही होना चाहिए। अगर ये रेशियो 1:1 है, यानी कि ई जो है भुजा एसी का मध्य बिंदु होगा। क्लियर? क्या इसमें किसी भी बच्चे को कोई संदेह है? किसी प्रकार की कोई परेशानी है? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं। तो भाई मैंने आपको रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बताया, मिड पॉइंट थ्योरम बताया, मिड पॉइंट थ्योरम का रिवर्स बताया, सिमिलरिटी बताया, सब कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब कुछ की पॉइंट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब भी आपको इस तरीके की कुछ स्पेशल फिगर होती है, कुछ स्पेशल फिगर होती हैं जिनको देखते ही आपका दिमाग जो है घोड़े की तरह दौड़ना चाहिए। अगर घोड़े की तरह दिमाग नहीं दौड़ रहा है तो गधा हो फिर तुम। अगर मैं आपके सामने इस तरीके से, ध्यान सुनिए, कोई फिगर बनाता हूं, यह कैंची फिगर, मैंने इसका नाम दिया कैंची फिगर। ध्यान से सुनिएगा, मैंने इसका नाम दिया भाई कैंची फिगर। बहुत प्यार से आपको समझाना है, क्या दिया हमने इसका नाम? कैंची फिगर। कैंची फिगर इसलिए क्योंकि यहां पे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं। जब भी आपको इस टाइप की फिगर दिखे, आप तुरंत समझ जाना 100% सिमिलरिटी लगी है, 100% सिमिलरिटी लगनी है। मैं ये कहता हूं कि ये ए बी है भाई
और ये सी डी है, ये ए बी है और ये सी डी है। ये कहां मिल रहे हैं? ये एक दूसरे को इस तरीके से पॉइंट ओ पे काट रहे हैं। जब भी आप इस टाइप की कैंची फिगर देखो, ये इस तरीके से भी दिख सकता है सवालों में, ये सवालों में आपको इस तरीके से भी दिख सकता है, ये सवालों में आपको इस तरीके से भी दिख सकता है। जब भी आपको इस टाइप की कैंची फिगर दिखे, आप तुरंत समझ जाना कि आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। आमने सामने के दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्यों जी? क्योंकि ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये लाइन ए बी, ये लाइन सी डी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा होगा, अल्टरनेट एंगल। क्या होगा? अल्टरनेट एंगल। ये लाइन ए बी, ये लाइन सी डी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो भैया अगर किन्हीं भी दो ट्रायंगल्स में तीनों एंगल बराबर हो गए तो ये दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे? सिमिलर। कैसे होंगे? सिमिलर। अगर ए बी से सी डी का रेशियो, एग्जांपल के लिए कह रहा हूं, अगर ए बी से सी डी का रेशियो एक्स अनुपात वाई है, अगर ए बी से सी डी का रेशियो एक्स अनुपात वाई है, तो आपको समझना चाहिए ए बी से सी डी का रेशियो अगर एक्स अनुपात वाई है तो यह अल्फा के सामने ओ बी आ रहा है या अल्फा के सामने सीओ आ रहा है, ये रेशियो भी एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। ये रेशियो भी एक्स अनुपात वाई हो जाएगा अल्फा के सामने का। बात समझ में आई? यहां थीटा के सामने एओ है, यहां थीटा के सामने डीओ है, तो एओ और डीओ करस्पॉन्डिंग लेंथ है, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का ये रेशियो भी एक्स अनुपात वाई हो जाएगा, एक्स अनुपात वाई हो जाएगा। क्लियर? क्या कोई प्रॉब्लम है, कोई तकलीफ है? जब भी आपको इस टाइप की फिगर दिखे किसी भी सवाल में, तुरंत समझ जाना ये हमेशा सिमिलर फिगर, सिमिलर ट्रायंगल्स बनेंगे और 100% सिमिलरिटी लगा के आपको सवाल सॉल्व करना है। अरे भैया क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? क्या तुम्हें कोई परेशानी हो रही है? सिमिलर ट्रायंगल में हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होता है, एरिया सेम होगा। यार एरिया सेम नहीं होता, यार पढ़ के आया करो, घर से क्यों नहीं पढ़ के आते हो? अगर मैं आपसे कहता हूं दोस्तों ये रेशियो एक्स अनुपात वाई है, ये रेशियो एक्स अनुपात वाई, एक्स अनुपात वाई, तो ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है आमने सामने के। जब भी इस टाइप की फिगर दिखेगी, कैंची फिगर, आप तुरंत समझ जाना कि ये सिमिलर ट्रायंगल है। मैं सवालों को सॉल्व करने की टेक्निक्स बता रहा हूं धीरे धीरे। अगर आप यहां पे ऐसे एक लाइन ड्रॉ करो जो परपेंडिकुलर है, जो परपेंडिकुलर है भाई, ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो आप एक बात बताइए, अगर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो एक्स अनुपात वाई है तो ये इन दोनों ट्रायंगल की हाइट हो गई। भाई मैं ये कहता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये पी है, तो एपी इस ट्रायंगल की हाइट है, पी भी इस ट्रायंगल की हाइट है। अरे मंदबुद्धि हो, एपी इस ट्रायंगल की हाइट है, अरे एग्जांपल ले लिया, रेशियो कुछ भी हो सकता है यार, ऐसे गधे बालक हो यार। मैं एग्जांपल ले रहा हूं, सपोज ए बी से सी डी का रेशियो एक्स अनुपात वाई है, तो ये रेशियो भी एक्स अनुपात वाई होगा, ये रेशियो भी एक्स अनुपात वाई होगा। क्यों? सेम रेशियो होगा सिमिलर ट्रायंगल में। अगर ये रेशियो एक्स अनुपात वाई है तो इन दोनों ट्रायंगल की हाइट का रेशियो भी सेम होगा एक्स अनुपात वाई। हाइट का रेशियो भी सेम आना है एक्स अनुपात वाई, चूंकि सिमिलर ट्रायंगल है। तुम्हारे लिए तो एग्जाम्पल लेना भी गुनाह है। सही करते मोदी जी, लायक नहीं हो तुम नौकरी के, जैसे लक्षण है ना तुम्हारे, बता कहेंगे। एक बात को 20 बार बोल दे, तुम्हारी समझ में नहीं आया कि भाई जब भी इस टाइप से पैरेलल लाइन आपको दिख जाए कैंची फिगर बनाती हुई, तो आमने सामने के दोनों जो ट्रायंगल है वो सिमिलर हो जाएंगे। क्यों सिमिलर होगा? क्योंकि तीनों एंगल्स बराबर हो गए। अगर साइड का रेशियो एक्स अनुपात वाई है तो ये रेशियो भी एक्स अनुपात वाई आएगा, ये भी एक्स, ये रटना थोड़ना है। दूसरी बात आपको समझनी है, अगर आपको राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई दे, अगर किसी राइट एंगल के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे, तो आप तुरंत समझ जाना कि सर 100% सिमिलरिटी लगनी है। जहां राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिखाई दे, आप समझ जाना कि 100% सिमिलरिटी लगनी है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, ये एंगल 90 डिग्री है, और इस तरीके से एक और राइट एंगल बना हुआ इस तरीके से डीई, ये 90 डिग्री है। तो आप समझ रहे कि राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, राइट एंगल के अंदर राइट एंगल, दो राइट एंगल दिख रहे हैं, दोनों राइट एंगल ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर है। आप जानते हो कि दोनों में ही ये वाला एंगल कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में कॉमन है, थीटा। तो ये बताओ ये कितना आएगा फिर? 90 माइनस थीटा। ये बताइए कितना आएगा जी? 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। बोलो बोलो। तो अगर यहां पे दो राइट एंगल दिख रहे हैं एबीसी और डीईसी,
दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? दोनों सिमिलर हो गए कि नहीं हो गए? सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होगा। अगर मैं आपसे कहता हूं कि ये रेशियो 3:5 है, डी से ए बी का रेशियो 3:5 है, एग्जाम्पल ले रहा हूं, एग्जाम्पल, ये रेशियो 3:5 है, तो छोटे बड़े ट्राइंगल की हर करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 3:5 है। अगर ये 90 माइनस थीटा के सामने ये ईसी है, ये 3 है, तो बड़े ट्राइंगल में 90 माइनस थीटा के सामने बीसी है, तो ये 5 होगा। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि डीईसी से बीसी की लंबाई का रेशियो भी 3:5 होगा, ईसी से बीसी का रेशियो भी 3:5 होगा। छोटे ट्रायंगल में 90 के सामने डीसी है, अगर ये 3 है, बड़े ट्रायंगल में 90 के सामने ये एसी है, ये भी 3:5 के रेशियो में होगा। अरे बात समझ में आती है? समझ में आता है कुछ? देखिए, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताना चाहता हूं, ढंग से समझिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके सामने एक ट्रायंगल इस तरीके से दिखाई देता है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल दिखाई देता है, ये ट्रायंगल एबीसी है भाई, ये ट्रायंगल एबीसी है, सभी लोग ढंग से समझते रहना, सभी लोग ढंग से समझते रहना प्यार से। अगर ट्रायंगल के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बनाया जाता है, अगर ट्रायंगल के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बनाया जाता है और एक एंगल बराबर है, और एक एंगल बराबर है, तो इसका मतलब 100% सिमिलरिटी लगनी ही लगनी है। जैसे आपके सामने ट्रायंगल दे रखा है एबीसी, ये ट्रायंगल दे रखा है आपके सामने एबीसी, इसके अंदर इस तरीके से हमने और ट्रायंगल बनाया, ये ट्रायंगल बन गया। अगर सवाल में कहीं ऐसा कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है कि ये वाला एंगल थीटा और ये वाला एंगल थीटा बराबर है, ये वाला एंगल ये वाला एंगल बराबर है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, तो आप समझ जाइए कि ये सवाल एक सिमिलरिटी का सवाल है। कैसे सिमिलरिटी का सवाल है? आप यहां पे दो ट्रायंगल देखने की कोशिश करो, एक ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल एबीसी, दूसरा वाला ट्रायंगल बीडीसी। जब आपको एक एंगल बराबर दे दिया, सवाल में एक एंगल बराबर दे दिया और आपको एक एंगल कॉमन दिख रहा है, एक एंगल आपको कॉमन दिख रहा है भैया, अगर किन्हीं भी दो अलग अलग ट्रायंगल में दो एंगल बराबर हो जाएं तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा, और यानी कि वो दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिए, आपके सामने एक बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, और दोस्तों एक दूसरा ट्रायंगल आपके सामने दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल उसके टक्कर में दिखाई दे रहा है आपको, सीबीडी, ट्रायंगल सीबीडी। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप हो गए। भाई कैसे समरूप हो गए? बड़ा ट्रायंगल देखो मेरे प्यारे भाई, ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, ये बड़ा ट्रायंगल आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मैं यहां पे बना दे रहा हूं, इस फिगर को हटा दूं, मैं आपको एक बार तोड़ के बना देता हूं। ये देखिए बड़ा ट्रायंगल आप देखिए इस तरीके से है, ये ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, और ये छोटा ट्रायंगल आपका इस तरीके से है दोस्तों, ये हो गया है सीबीडी। अगर आप गौर से देखो दोस्तों, गौर से देखो तो सवाल में ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, ये वाला एंगल दोनों में कॉमन आ रहा है, बोलो कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप बोलोगे हां जी सर कॉमन आ रहा है। आप बताइए ये वाला एंगल यहां पे थीटा है और ये एंगल थीटा है, ये सवाल में दिया हुआ है, ये सवाल में दिया हुआ है। अगर दो अलग अलग ट्रायंगल में दो एंगल बराबर है तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा, इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा, ये भी इक्वल होगा, यानी कि ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल सीबीडी एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप होंगे। क्लियर है? यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा और बड़े वाले ट्रायंगल का तीसरा एंगल कौन सा? ये बचा, ये भी आपस में इक्वल होगा और छोटे बड़े ट्रायंगल आपस में सिमिलर हो जाएंगे। तो जहां आपको इस टाइप से मिलती जुलती चीजें दिखेंगी, आपके दिमाग को तुरंत कैच करना है कि एक सिमिलरिटी का सवाल है। क्या आपको मेरी बातें समझ आ रही हैं? राइट एंगल के अंदर आपको राइट एंगल दिखता है, कैसे भी दिखे आप तुरंत समझ जाइए कि वो एक सिमिलरिटी का क्वेश्चन है। इस टाइप की कोई फिगर दिखे आप समझ जाइए कि सिमिलरिटी का सवाल है। आपको कहां जहां कैची फिगर दिखे आप तुरंत समझ जाइए कि एक सिमिलरिटी का सवाल है। और सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम होगा और एरिया का रेशियो जो है वो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई तकलीफ? आगे बढ़ते हैं, सवालों की तरफ चलेंगे हम लोग। ये बताइए सवाल नंबर 8।
बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सी बातें हैं। इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन साइड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली सच दैट डीई पैरेलल टू बीसी। जैसे जैसे सवाल बोले आपको वैसे वैसे करते जाना है। आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है दोस्तों, इस तरीके से ये ट्राइंगल ए बी सी है। डी और ई दो पॉइंट है ए बी और ए सी पर सच दैट डी पैरेलल टू बी सी। ए डी 5 है, डी बी 9 है। तो यहां पे दो पॉइंट है डी और ई, इस पर ये डी है, ए सी पर ई है। इस तरीके से कि लाइन डीई जो है ये लाइन बीसी के पैरेलल है। आप बोलोगे हाँ जी सर ये पैरेलल दिया हुआ है। एडी 5 दिया है दोस्तों, एडी 5 है और डीबी 9 है। एडी 5 है, डीबी 9 है। एई की वैल्यू आपको 4 दे रखी है, एई 4 सेंटीमीटर है। बीसी आपको 15.4 दे रखा है कि बीसी जो है वो 15.4 सेंटीमीटर है। तो आपसे सवाल में पूछा गया है डीई प्लस ईसी, फाइंड द सम ऑफ लेंथ ऑफ डीई एंड ईसी। डीई और ईसी की लेंथ का सम बताइए। सवाल में आपसे डीई प्लस ईसी पूछा गया है, कौन करेगा? मतलब आपको ये ईसी निकालना है, आपको डीई निकालना है और दोनों का सम कर देना है। करिए जल्दी से। जब भी आप डीई पैरेलल टू बीसी देखा तो आप तुरंत समझिए कि छोटा ट्राइंगल एडीई बड़ा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है। ये छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है। और ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल है। अगर ये रेशियो 5:9 का है तो यहां भी रेशियो 5:9 का होगा, यहां भी रेशियो 5:9 का होगा। अगर 5 का मतलब 4 है, 0.8 गुना, तो 9 का 0.8 गुना ये 7.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये 7.2 सेंटीमीटर आएगा। 7.2 सेंटीमीटर आ गया, समझे नहीं होंगे। थेल्स थ्योरम पढ़ा रखिए। अगर ये रेशियो 5:9 है तो ये रेशियो भी 5:9 होना चाहिए। ये रेशियो 5:9 है तो ये रेशियो भी 5:9 होना चाहिए। ए से इसी का आप बते 5 की जगह यहां पे 4 दे रखा है, 0.8 गुना 0.8 टाइम्स, तो यहां भी 9 का 0.8 टाइम्स कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 7.2 सेंटीमीटर। बोलो जी हाँ। आगे कितनी आसान सी बात है मेरे प्यारे भाई। आपको बीसी दे रखा है, आपको डीई निकालना पड़ेगा। छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, बिल्कुल 2 सेकंड का सवाल है। छोटे ट्राइंगल में लेंथ 5 है और बड़े ट्राइंगल में उसकी करस्पॉन्डिंग लेंथ है 14। ये 5 है, 5 और पूरा हो जाएगा 14। तो छोटे बड़े ट्राइंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो 5:14 है। तो डीई से बीसी का रेशियो भी 5:14 होगा। 14 का मतलब 15.4 सेंटीमीटर दे रखा है, 1.1 गुना, तो 5 का मतलब भी 1.1 गुना, यानी कि कितना आ जाएगा? 5.5 सेंटीमीटर। 5.5। तो डीई की लंबाई आई 5.5। डीई 5.5 है, ये 7.2 है। दोनों का सम करेंगे तो 12.7 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा, बी ऑप्शन। 5 इंटू 0.84 होता है, 9 इंटू 0.8 7.2 होता है। क्लियर है? वेरी गुड मेरे प्यारे भाई। आगे चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से। निकाला हमने प्रवीण, आया कहां से? डी बराबर बीसी बाई 2 क्यों नहीं हुआ भैया? सोमित ये मिड पॉइंट छोड़ना है। जब मिड पॉइंट होंगे तभी तो मिड पॉइंट थ्योरम लग के डी बराबर बीसी बाई 2 होगा। कहां मिड पॉइंट है इन ट्राइंगल एबीसी? बहुत सुंदर एक और सवाल आपके सामने आ गया है, देखिए। इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी, आपके सामने ट्राइंगल एबीसी है, ध्यान से सुनिएगा। डी एंड ई आर 2 पॉइंट ऑन साइड ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली। ए सी और ए बी पर 2 पॉइंट डी और ई हैं, सच दैट ए डी ई इक्वल टू एंगल बी। ए डी ई इक्वल टू एंगल बी, यानी कि इस तरीके से हो गया दोस्तों। साइड ए सी पर एक पॉइंट डी है और साइड ए बी पर एक पॉइंट ई है, यही तो बोला है। ट्रायंगल एबीसी में साइड एसी पर एक पॉइंट डी है और साइड एबी पर एक पॉइंट ई है, इस तरीके से कि एंगल एडीई की वैल्यू एंगल बी के बराबर है। मतलब ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा है। सवाल में दे रखा है कि भाई यदि एडी 7.6 है, एडी की लंबाई 7.6 है, एई 7.2 है, एई 7.2 है, बीई 4.2 है, बीई 4.2 है, बीसी 8.4 है, बीसी 8.4 है। तो आप डीई की लंबाई बताइए, डीई की लंबाई क्या होगी? आपसे डीई पूछा है, सवाल में करके बताइए। और क्या दीपक, अपनी मर्जी से थेल्स थ्योरम या मिड पॉइंट थ्योरम मत लगाने लगना। ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल नहीं बोली है,
ना ही मिड पॉइंट बोला है। बच्चे कुछ भी करने लगते हैं अपनी मर्जी से हैं। भैया मेरे प्यारे भाई, मैंने अभी तुमको 10 सेकंड पहले कंसेप्ट बताया कि अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बनाया जाए, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बनाया जाए और एक एंगल बराबर दे दे, तो इसका मतलब वो सवाल एक सिमिलरिटी का है। आप ये देखो, बड़ा ट्रायंगल देखो, बड़ा ट्रायंगल है एबीसी, छोटा ट्रायंगल है एईडी, छोटा ट्रायंगल एईडी। आपको यहां पे एक एंगल बराबर दे दिया जी, दोनों में थीटा थीटा, और आपको दिख रहा है कि ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये वाला एंगल दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है। अगर ये कॉमन है तो तीसरा एंगल, भैया इस छोटे ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा, बड़े ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा, ये भी इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब छोटे बड़े ट्रायंगल में तीनों एंगल बराबर हो गए, तो ये सिमिलर ट्रायंगल हो गए। जब भी एक ट्रायंगल के अंदर दूसरा ट्रायंगल बना दिया जाए, एक एंगल इक्वल है, सिमिलरिटी है भाई। भाई ये थीटा इक्वल दे रखा है, ये कॉमन है, तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली बराबर होगा, सवाल खत्म, सिमिलरिटी लगा दीजिए। आपको निकालना क्या है, डीई। जो लेंथ आपको निकालनी होती है उस पर सबसे पहले फोकस करना है। छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने है डीई, डीई छोटे ट्रायंगल में, इस ग्रीन एंगल के सामने डीई। बड़े ट्रायंगल में इसी ग्रीन एंगल के सामने है बीसी, 8.4। एक करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो बराबर होगा। आप बताओ, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 7.2, बड़े ट्रायंगल में थीटा के सामने पता ही नहीं है, तो जहां आपको रेशियो की जानकारी हो वही चीज यूज करनी है। नहीं पता, ये नहीं लगाएंगे भाई। छोटे ट्रायंगल में इस एंगल के सामने जो तीन मैंने ब्लैक मारे हैं ना, तीन ब्लैक जो मारे, इस एंगल के सामने 7.6 है, 7.6। बड़े ट्रायंगल में इसी सेम एंगल के सामने जहां तीन ब्लैक मारे, इसी एंगल के सामने ये साइड कितनी है बड़े ट्रायंगल में, तो आप कहोगे सर 7 4 11, 11.4, टोटल जोड़ लोगे 11.4, ये आ जाएगा। दोस्तों सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो सेम ही तो किया, और तो कोई पाप नहीं किया। ये किससे जाएगा, 3.8 से 2 बार, ये 3 बार, 3.8 से 3 से 2.8, तो डीई की लंबाई कितनी आ जाएगी, 28 दूनी 56, 5.6 सेंटीमीटर। ये सवाल का आंसर है। इससे आसान सवाल शायद ही कभी कोई बने, डी ऑप्शन। सवाल एक ही लाइन का है, ऐसा नहीं कि आपको इसमें बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है। दिस इज वन लाइनर क्वेश्चन, बट ये वन लाइन लिखने के लिए आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अरे बोलिए, हाँ कृष्णा, आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइए आप लोग हमें करके 10 नंबर जल्दी से। बच्चा कह रहा है डीसी भी तो निकाल सकते, निकाल के क्या करेंगे, डीसी निकाल के अचार डालेंगे। पूछा क्या है डी, जो पूछा जाए उसी पे फोकस करो। नेक्स्ट सवाल करो। डीसी भी तो निकाल, हाँ निकाल सकते, भी निकाल के दिखाऊंगा इस सवाल में। देख लो उमेश, इन ट्राइंगल एडीसी, आपके सामने एक ट्राइंगल एडीसी है, बना लेते हैं। ये दोस्तों ये ट्राइंगल हो गया ए डी सी। ई एंड बी आर दो पॉइंट ए डी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, ई और बी, सच दैट एंगल ए बी ई बराबर ए डी सी। ई और बी दो पॉइंट हैं ए डी और ए सी पर, सच दैट एंगल ए बी ई, ए बी ई। सवाल में दे रखा है साइड एडी पर एक पॉइंट ई है, साइड एसी पर एक पॉइंट बी है, इस तरीके से कि एंगल ए बी ई ये एंगल थीटा है, तो एंगल एडीसी ये वाला एंगल भी थीटा है। ये दोनों एंगल बराबर दे रखे, ठीक है। ए की लंबाई आपको दे रखे कि ए 6 सेंटीमीटर है, बीसी आपको दे रखा है कि भाई 2 सेंटीमीटर है, बी आपको दे रखा है जी 3 सेंटीमीटर है, सीडी आपको दे रखा है जी 5 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा ए बी प्लस डीई, ए बी प्लस डीई बताइए कैसे करेंगे। वेरी गुड अमित, ए बी प्लस डी आपको दोनों निकालना पड़ेगा। मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं कि ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल बनाया जाता है और एक एंगल बराबर है। तो यहां देखो छोटा ट्राइंगल है ए बी, बड़ा ट्राइंगल है एडीसी, ये थीटा ये थीटा, ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल में कॉमन है।
तो छोटे ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये बचा, बड़े ट्राइंगल का तीसरा एंगल ये बचा, ये भी इक्वल हो जाएगा। तो छोटा ट्राइंगल ए बी बड़ा ट्राइंगल एडीसी सिमिलर है, और सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम आएगा। क्लियर है? आप बताइए, छोटे ट्राइंगल में इस ग्रीन एंगल के सामने 3 है, बड़े ट्राइंगल में इसी एंगल ए के सामने 5 है, 3/5। एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर, छोटे ट्राइंगल में भाई थीटा के सामने 6 है, और बड़े ट्राइंगल में दोस्तों थीटा के सामने एसी है, एसी बराबर। आपको तीनों रेशियो यहां पे यूज करने को कि आपको सब निकालना है। छोटे ट्राइंगल में इस ग्रीन एंगल के सामने ए बी है, ए बी, ठीक है, और बड़े ट्राइंगल में इस ग्रीन एंगल के सामने दोस्तों ये आपका एडी है, ये आपका एडी है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? बोलिए, ठीक है? एनी प्रॉब्लम? छोटे ट्रायंगल में भाई इस एंगल के सामने ए बी है, बड़े ट्रायंगल में इसके सामने ये एडी है, ठीक, ओके। अब आप ध्यान से सुनिएगा, आपको ए बी निकालना है, आपको डी निकालना है, तभी सवाल सॉल्व होगा। देखिए 3/5, ये 3/5, अगर 3 का मतलब 6 है दुगना, तो 5 का मतलब 10 होगा, तो एसी की लंबाई 10 आ गई। भाई एसी की लंबाई कितनी आ गई? 10। एसी की लंबाई कितनी आ गई? 10। अगर एसी की लंबाई 10 आ गई है तो ए बी कितना बचा? फिर 8। अगर मैं पहले दो रेशियो का प्रयोग करता हूं तो 3 से 6, तो 5 का 10, एसी 10 होना चाहिए। अगर एसी 10 है तो ए बी कितना आ जाएगा? 8। ए बी 8 आएगा। बोलो कोई परेशान? शिवम, अब ग्रीन एंगल के सामने ए बी, यहां पर ग्रीन एंगल के सामने बड़े ट्रायंगल में एडी रेशियो सेम कर ले, ए बी 8 आ गया। अब मुझे निकालना है, देखो ए बी 8 आ गया, मैंने निकाल लिया, ए बी की जो लंबाई है 8 है, मैं यहां पे 8 रख देता हूं। क्लियर है? अब देखिए ये 3/5 मुझे पता है, अगर मैं पहले और आखिरी को यूज करूं, पहले और आखिरी को, पहले और आखिरी से एडी कितना आ जाएगा? एडी कितना आ जाएगा बताइए जल्दी से? बराबर, ये 5 इधर चला जाएगा, 5 8 40/3, एडी की लंबाई आ जाएगी 40/3, 5 8 40 और 3 इधर 40/3। क्लियर है? तो एडी आ गया 40/3, ये 6 है, तो डी कितना बचेगा? डी कितना आएगा? 40/3 - 6, यानी कि 40 - 18 22/3, तो डी की लंबाई 22/3 सेंटीमीटर है। सवाल में पूछा ए बी प्लस डीई, तो ए बी कितना है? 8, डीई कितना निकाला है? 22/3, तो 8 + 22/3 कितना आएगा? 24 + 22 46/3 सेंटीमीटर, ये आंसर है। क्लियर है? वेरी गुड बिस्वा, मुझे लगता है आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं। धीरे धीरे करके बताइए दोस्तों। नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11 है। ये इसी साल की परीक्षा का पूछा गया सवाल है, जिसके लिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं ना, मेंस 2019, इसी साल में ये सवाल आया है। करके बताइए। आया? In a triangle ABC, D and E are point on side AB and AC respectively such that DE parallel to BC। इससे आसान सवाल तो कभी दुनिया में कोई बन ही नहीं सकता। तो वर्बल क्वेश्चन है। हम आपके सामने ये जो है ट्राइंगल बनाए हैं एबीसी इस तरीके से, डी और ई 2 पॉइंट है एबी एसी पर, सच दैट डीई जो है ये बीसी के पैरेलल है। ये जो लाइन डीई है ये बीसी के पैरेलल है। डीई से बीसी का रेशियो 6:7 है। डी से बीसी का रेशियो 6:7 है। रेशियो को हमेशा सर्कल में बंद कर देता हूं।
तो आप ट्राइंगल एडीई और ट्रेपेजियम बीसीईडी के एरिया का रेशियो बताइए। देखिए छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर हैं, छोटा ट्राइंगल एडीई बड़ा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 6:7, तो एरिया का रेशियो हो जाएगा 6 स्क्वायर रेशियो 7 स्क्वायर 36 रेशियो 49। मतलब छोटे ट्राइंगल एडीई बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो 36:49 है, यानी कि इसका एरिया 36 है तो पूरे बड़े का कितना है 49। तो ट्रेपेजियम का कितना बचे, घटा दो 49 में से 36 घटा दो 13, निक रेशियो कितना आ गया 36:13। बी ऑप्शन, दैट्स अ वर्बल क्वेश्चन। एक बच्चा अब भी रिपीट करवा रहा है, बताओ क्या करा जाए ऐसे बालकों के साथ। आगे बढ़िए जरा, ये बताइए। इन ट्राइंगल एबीसी एमएनबीसी के पैरेलल है, क्वाड्रिलेटरल का एरिया 130 है, अगर एन रेशियो एनसी 4:5 है तो ट्राइंगल एमएन का एरिया बताइए। सवाल में दे रखा है, मैं सवाल को बड़ा कर दूं, सवाल को बड़ा कर दूं है भाई। देखिए सवाल में दे रखा है कि एमएनबीसी के पैरेलल है, ठीक है भाई। एन से एनसी का रेशियो, ये रेशियो एन से एनसी का 4:5 है। अगर क्वाड्रिलेटरल एमएनसीबी का एरिया 130 है एमबीसीएन का, तो ट्राइंगल एमएन का एरिया बताइए। बहुत सिंपल सी बात, छोटा बड़ा ट्राइंगल सिमिलर है भाई, छोटे ट्राइंगल में साइड 4 है तो बड़े ट्राइंगल में इसके करस्पॉन्डिंग आएगी 4 और 5 9, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 4:9 है, तो एरिया का रेशियो क्या आएगा 4 स्क्वायर रेशियो 9 स्क्वायर 16:81। तो छोटे बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो 16:81 है, 16:81। मतलब छोटे ट्राइंगल का एरिया 16 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया 81 है। तो क्वाड्रिलेटरल का क्या बचेगा, 81 में से 16 घटा दो 65, 81 में से 16 घटा दोगे कितना आ जाएगा 65, यह आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का एरिया। क्वाड्रिलेटरल का एरिया सवाल में कितना दे रखा 130, तो 65 की वैल्यू 130 है दुगना, तो ट्राइंगल का एरिया भी दुगना आ जाएगा 32, तो ट्राइंगल एमएन का एरिया कितना आ जाएगा 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर है सी ऑप्शन। इससे आसान है क्या कुछ चीज, क्या आप ये नहीं कर पाओगे, पेपर में ऐसा सवाल आता है भर भर के, बताइए जल्दी से करके बताओ भाई मुझे। नेक्स्ट इजी है ना सूरज, वेरी गुड बेटा। ट्राइंगल एबीसी में पी, ये ट्राइंगल एबीसी है, दिख रहा है ना चित्र सभी को। पी और क्यू, ए बी और एसी पर 2 पॉइंट है, एपी 1 है पीबी 3 है, एपी 1 है पीबी 3 है, ओके। ए क्यू 1.5 है, ए क्यू 1.5 है, सी क्यू 4.5 है, 4.5 है, 4.5। तो यदि ट्राइंगल एपी क्यू का एरिया 12 है तो क्वाड्रिलेटरल बीपी क्यूसी का एरिया बताइए। ये आपसे पूछा और कुछ नहीं दिया है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि अगर ये रेशियो 1:3 है तो यार ये भी तो रेशियो 1.5, भैया यहां रेशियो एपी से पीबी का 1:3 बन रहा है, ये 1.5 और 4.5 ये भी तो 1:3 बन रहा है। जो रेशियो एपी से पीबी का है वही रेशियो ए क्यू से क्यूसी का है। मतलब ये लाइन पी क्यू जो है ये बीसी के पैरेलल है, ये लाइन पी क्यू जो है ये बीसी के पैरेलल है, बोलो हाँ बाय द रिवर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहां पे छोटे बड़े ट्राइंगल सिमिलर है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है 1:4, ये 1 है, बड़े ट्राइंगल में कितना हो जाएगा 1 और 3 4, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो 1 4 है, तो एरिया का रेशियो कितना होगा छोटे बड़े ट्राइंगल का 1:5 16, 1:5 16। मतलब छोटे ट्राइंगल का एरिया अगर 1 है तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया कितना है जी 16। तो क्वाड्रिलेटरल का कितना बचेगा, 16 में से घटाइएगा 15, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा 15। बोलो सवाल में ट्राइंगल एपीक्यू का एरिया 12 दे रखा, एक की वैल्यू 12 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, और आपसे क्वाड्रिलेटरल बीपीक्यूसी का एरिया पूछा है तो 12 गुना होगा ना, 15 गुणा 12 यानी कि 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक वर्बल क्वेश्चन है भाई मेरे, ये ए ऑप्शन इसका उत्तर है। आगे चलिए बताइए दोस्तों, सवाल नंबर 14। मैं आपको देखिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा सिमिलरिटी से, 48 सवाल लिए मैंने, केवल सिमिलरिटी से 48 क्वेश्चंस लिए हैं। अच्छा सचिन, हाँ सुमित भाई, इन ट्राइंगल एबीसी डी एंड ई आर 2 पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड बी सी रेस्पेक्टिवली सच दैट एडी रेशियो डी बी 2:3 एंड डीई पैरेलल टू एसी। डीई जो है वो एसी के पैरेलल है, तो मैं एक काम करता हूं, आप कैसे भी बना सकते हो वैसे डायग्राम, एसी को नीचे ले लेता हूं ना,
आपको देखने में अच्छा लगेगा। तो डी और ई दो पॉइंट हैं ए बी और बी सी पर, सच दैट ए बी पर एक पॉइंट डी है और बी सी पर ई है कि डीई जो है ये पैरेलल हो गया दोस्तों आपका एसी के पैरेलल है। एडी से डीबी 2:3 है, एडी से डीबी का रेशियो 2:3 है, तो ये रेशियो 2:3 है एडी से डीबी का। ठीक है, अगर ट्रायंगल एडीई का एरिया 18 है तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया बताओ। मतलब मुझे ए से डी ये ए से ई को मिलाना है। ये ट्रायंगल एडीई का एरिया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया आपको बताना है कि बताइए जी ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा। अरे बुद्धि में जाता है तुम्हारे। ट्रायंगल एडीई का एरिया अगर 18 है तो पूरे बड़े ट्रायंगल एबीसी का एरिया क्या होगा, ये सवाल है। कोई बच्चे कह रहे हैं 40.5, कोई कह रहा है 75, बताने कैसे करते हैं। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको एक बात समझा रखी है कि ट्रायंगल का बेस जिस रेशियो में डिवाइड होता है, एरिया भी उसी रेशियो में डिवाइड होता है। अगर आप ट्रायंगल बीई ए को देखें, बीई ए को देखो, बीई ए को देखो, ये सीवीएन है। ये सीवीएन बेस को 3:2 में बांट रही है, एरिया भी 3:2 में बटेगा। अगर 2 का मतलब 18 है 9 गुना, तो ये भी 3 का 9 गुना 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि इस ट्रायंगल का एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। मुझे पता है कि इस ट्रायंगल का एरिया 27 सेंटीमीटर स्क्वायर आ चुका है। बोलो, सवाल में साफ साफ दे रखा है कि ये लाइन डी बीसी के पैरेलल है। छुटका ट्रायंगल बीडी, मुटका ट्रायंगल बीएसी सिमिलर है। सिमिलर ट्रायंगल में करस्पॉन्ड एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड का स्क्वायर होता है। छोटे ट्रायंगल में भाई क्या है 3, बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है 5, छोटे ट्रायंगल में है 3, अरे बड़े ट्रायंगल में करस्पॉन्डिंग लेंथ क्या है 3 और 2 5। तो एरिया का रेशियो क्या होगा 3:5 का स्क्वायर 9:25। तो छोटे बड़े ट्रायंगल के एरिया का रेशियो 9:25 होगा कि नहीं। अबे गधो, छोटे ट्रायंगल में लेंथ 3 है, बड़े ट्रायंगल में कितनी हो जाएगी 3 और 2 5। तो एरिया का रेशियो क्या होगा 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर 9:25। छोटे ट्रायंगल का एरिया कितना दे रखा है 27, तो 9 की वैल्यू 27 दे रखे 3 गुना, तो 25 की वैल्यू पूछिए 3 गुना 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। कभी तो बुद्धि लगा लिया करो। 75 सेंटीमीटर स्क्वायर है ट्रायंगल एबीसी का एरिया। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट जल्दी से करिए मेरे प्यारे भाई। बहुत ही सुंदर सवाल आपके सामने आ चुका है, 15 नंबर। मौका है आपके सामने सवाल करने का, करिए, ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सवाल 2018 मेंस की परीक्षा में आया है। साइल छोटे बड़े ट्रायंगल सिमिलर, करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या है 3:5, एरिया का रेशियो 3 स्क्वायर रेशियो 5 स्क्वायर 9:25। 27 दे रखा है श्रेया। जिस रेशियो में बेस उसी रेशियो में एरिया डिवाइड होता है। जब तक आप सारी बातें नहीं जानोगे आप कर ही नहीं सकते। अच्छा कपिल, इससे मिलती जुलती चीजें तो आएंगी ना बेटा। इन ट्रायंगल एबीसी डी एंड ई आर दी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली। आपके सामने एक ट्रायंगल एबीसी है, ढंग से समझना। आपके सामने एक ट्रायंगल ए बी सी है इस तरीके से। डी और ई दो पॉइंट है ए बी और ए सी पर। डी ए बी पर है और ई जो है ए सी पर है, सच दैट ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी गुणा ए। आपको क्या दे रखा है ए डी गुणा ए सी बराबर ए बी गुणा ए, ठीक है ना। तो अगर मैं ए बी को इधर ले आऊं, ए डी अपॉन ए बी बराबर आ जाएगा दोस्तों किसके, इधर चला जाएगा ए सी, ए अपॉन ए सी, ये हो जाएगा। ऐसे लिख सकते, यही तो मतलब है। अबे यही तो मतलब है भैया मेरे, अरे भैया मेरे, मैं ए बी को इधर ले आया, ए डी अपॉन ए बी बराबर ए अपॉन ए सी, ये हो गया ए डी, यही दे रखा है। तो क्या आपको इतनी बुद्धि नहीं है, किसी ट्रायंगल में इस तरीके से बनाया गया है तो एडी अपॉन ए बी का रेशियो वही है जो ए से ए सी का रेशियो है, एडी से ए बी का रेशियो वही है जो ए से ए सी का रेशियो है। ये केवल और केवल तभी पॉसिबल है जब ये लाइन डीई बीसी के पैरेलल हो, यानी कि छोटा ट्रायंगल एडीई और बड़ा ट्रायंगल एबीसी एक दूसरे के सिमिलर यानी कि समरूप हो, तभी ये चीज पॉसिबल हो जाएगी। क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल ठीक है, ये लाइन पैरेलल आ गई। सवाल में दे रखा है ये एंगल एबीसी 78 डिग्री है। एंगल एडी आपसे पूछा है, एंगल ए, इस एंगल के बारे में पूछा गया है। एंगल एडीई जो है वो एंगल एसीबी प्लस 30 है।
अगर ये 78 डिग्री है तो ये एंगल भी 78 डिग्री का होगा। क्यों होगा? करस्पॉन्डिंग एंगल है। सवाल में दे रखा है एंगल एडीई जो है वो एंगल एसीबी प्लस 30 डिग्री है। एंगल एडीई की जो वैल्यू है वो एसीबी से 30 ज्यादा है। अगर ये 78 है तो एंगल कितना आ जाएगा? 48 डिग्री। 48 में 30 जोड़ेंगे तभी ना 78 डिग्री आएगा। आप बोलोगे यस सर, बहुत बढ़िया सवाल। आपसे एंगल ए पूछा है, क्वेश्चन खत्म। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 होना चाहिए। ये 78 है, ये 48 है। 80 50 130 होता है भाई, ये 4 कम आ जाएगा 126। अगर 126 है तो एंगल कितना बचेगा? 54 डिग्री का। और ये आंसर है डी ऑप्शन। तो मेंस में कोई कठिन चीजें नहीं आती हैं, आएंगी सब यही। अरे ठीक है ना, वेरी गुड। सारे बच्चे 54 डिग्री आंसर बता पा रहे थे। अत्यंत खुशी हुई मुझे इस सवाल समझा के आप लोगों को। ये बताइएगा दोस्तों, नेक्स्ट 16 नंबर। रीना वेरी गुड बेटा। सचिन सिंह तोमर तुम्हारी अपनी अलग ही कहानी चल रही है। अच्छा जनीस करिए भाई, वो जल्दी से सवाल करते नहीं हो हैं? देखिए, इन ए ट्राइंगल एबीसी पी क्यू स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एसी। एक ट्राइंगल एबीसी में एक लाइन है पैरेलल टू एसी, तो मैं ऐसे कर लेता हूं एसी। आप कहीं भी ले सकते हो वैसे। पी क्यू जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एसी, तो ये लाइन पी क्यू हो गई, स्ट्रेट है, एसी के पैरेलल है। सवाल में आपको क्या दिया है भाई? सो दैट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्राइंगल पीबीक्यू 3:1। ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीबीक्यू के एरिया का रेशियो 3:1 है। पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी और छोटे ट्राइंगल पीबीक्यू के एरिया का रेशियो 3:1 है। आप मेरी बात समझ रहे? ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीबीक्यू जब ये लाइन पैरेलल है तो बड़ा ट्राइंगल और छोटा ट्राइंगल सिमिलर है, उनके एरिया का रेशियो 3:1 है। तो आपसे पूछा है सी डी, सीबी से सीक्यू का रेशियो, सीबी से सीक्यू का रेशियो आपको बताने। बताइए आप बताओ, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। अगर बड़ा ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल पीबीक्यू दोनों सिमिलर हैं और इनके एरिया का रेशियो 3:1 है, तो करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या आएगा? अंडर रूट लेंगे ना। करस्पॉन्डिंग लेंथ का रेशियो क्या? अंडर रूट लेंगे, 3 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा। 3 का अंडर रूट 3 आ जाएगा, 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा। मतलब बड़े ट्राइंगल में अगर ये लेंथ √3 है, ये लेंथ √3 है, तो छोटे ट्राइंगल में से करस्पॉन्डिंग ये लेंथ जो है ये 1 है। तो फिर ये कितना बचेगा दोस्त? ये √3 - 1 ही तो बचेगा। ये कितना बचेगा? √3 - 1 बचेगा। सवाल में पूछा क्या है? सीबी से सीक्यू का रेशियो, सीबी से सीक्यू का रेशियो। तो आपको समझना चाहिए ना, सीबी कितना है? पूरा √3। और सीक्यू कितना है दोस्त? सीक्यू कितना है दोस्त? √3 - 1, √3 अपॉन √3 - 1। यही है। ऐसा कहीं ऑप्शन दिखाई दे रहा है? ऐसा कहीं भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो हमने आपको बता रखा है ऐसी चीजों, तो आप ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर लो। √3 - 1 का कॉन्जुगेट √3 + 1 होता है, मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर तो √3 × √3 + 1 हो जाएगा। नीचे a - b, a + b, a² - b² √3² - 1², 2। यह क्या? यानी कि रेशियो क्या आ गया? सीबी से सीक्यू का √3 × √3 + 1/2। ए ऑप्शन सही है। वेरी गुड संतोष। प्रज्ञा वेरी गुड। आगे चलते हैं मेरे प्यारे भाई नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये बताइएगा क्वेश्चन नंबर 17। करिए। रविंद्र क्या प्रॉब्लम है? अक्षय चंदन, हितेश, देखिए बहुत सुंदर आपके सामने सवाल आया है। जो इस सवाल को करेगा भाई टॉफी उसे मिलनी चाहिए। बहुत सुंदर। इन ए ट्राइंगल एबीसी ए पॉइंट डी ऑन AB is such that AD ratio AB is T/5 and DE is parallel to BC। आपके सामने मेरे प्यारे भाई एक ट्राइंगल ABC बना है इस तरीके से। ये ट्राइंगल ABC है, ध्यान से सुनिएगा, ये ट्राइंगल ABC है। बहुत प्यार से आपको बात समझनी है। D एक पॉइंट है AB पर, D एक पॉइंट हो गया AB पर, इस तरीके से कि AD से AB का रेशियो 2:5 है। AD अगर 2 है तो AB जो है ये 5 है, 2:5 है।
डीई जो है पैरेलल है ये बीसी के, तो ये डीई जो लाइन है बीसी के पैरेलल हो गया, समांतर हो गया। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया बात है। लेट एम एंड एन बी द मिड पॉइंट ऑफ डीई एंड बीसी। एम और एन डीई और बीसी के मिड पॉइंट है, ठीक है। डीई का मिड पॉइंट एम है, डीई का मिड पॉइंट एम है, और बीसी का मध्य बिंदु एन है, बीसी का मध्य बिंदु एन है। क्लियर है? डीई का मिड पॉइंट एम है और बीसी का मिड पॉइंट एन है, और इस तरीके से एम एन को मिलाया गया है, ये एम एन को मिलाया गया। तो व्हाट इज द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी एन एम डी? ये बी एन एम डी क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये चतुर्भुज बन गया। इस क्वाड्रिलेटरल और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो आपको बताना है। इस क्वाड्रिलेटरल और पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी के एरिया का रेशियो आपको बताना है। बताइए जल्दी से, कौन करेगा? वेरी गुड दोस्तों, सभी लोग इसका आंसर बता पाए हैं। वेरी गुड प्यारे भाइयों, डी ऑप्शन 21:50। देखिए मेरे प्यारे भाई, आप ये जो डीईसीबी है, ये जो डीईसीबी है, हर कोई इस बात को जानता है कि एक ट्रिपेजियम है। ये क्या होता है दोस्तों? एक ट्रिपेजियम। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में साइड का एक पेयर पैरेलल है, अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल में साइड का एक पेयर पैरेलल है, तो हम उसको ट्रिपेजियम यानी कि समलंब चतुर्भुज कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। और ट्रिपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं? मैं एरिया में निकालना बता रहा हूं ट्रिपेजियम का। जैसे ये साइड की लंबाई ए है, इस साइड की लंबाई बी है, और दोनों पैरेलल साइड के बीच की दूरी एच है, समांतर भुजाओं के बीच की दूरी एच है, तो ट्रिपेजियम का जो एरिया होता है ना दोस्तों, वो क्या होगा? हाफ ऑफ पैरेलल साइड का सम ए प्लस बी इंटू एच। 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणा उनके बीच की दूरी। आप बोलोगे बिल्कुल सर। यहां आप ढंग से समझिएगा कि यार ये एक ट्रिपेजियम है, ये एम और एन मिड पॉइंट ले लिया, मध्य बिंदु। यहां पे एम और एन मिड पॉइंट ले लिया। जब ये मिड पॉइंट आपने ले लिया है इस तरीके से, मतलब डीएम को आपने एम डीएम एम ई बराबर हो गया, बीएन एनसी बराबर हो गया, तो दो छोटे छोटे ट्रिपेजियम बन गए। यहां पे ये दो छोटे छोटे ट्रिपेजियम बन गए, दोनों की पैरेलल साइड की लंबाई बराबर है, डीएम एम ई बराबर है, बीएन एनसी बराबर है, दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस, दोनों ट्रिपेजियम की हाइट सेम है, दोनों ट्रिपेजियम की हाइट भी सेम है। इसका मतलब ये दोनों ट्रिपेजियम का एरिया बराबर होगा, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। बोलो बात समझे कि नहीं समझे? भाई जो पोर्शन इधर है वही पोर्शन उधर बट जाएगा, क्योंकि हाइट तो दोनों की सेम है। भाई ये हाइट जो ये एच होगा वही इसका भी एच होगा, है भी। पैरेलल साइड की लंबाई दोनों में सेम होगी, क्योंकि एम एन मिड पॉइंट है, दोनों ट्रिपेजियम की हाइट बराबर हो गई, एरिया भी बराबर हो जाएगा। बोलो बढ़िया से कि नहीं? क्लियर है? तो आप बोलोगे हाँ जी सर। आप ये बात जानते हैं कि डीई बीसी के पैरेलल है, एडी से एबी का रेशियो 2:5 है, तो छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आएगा 4:25। 4:25 छोटे ट्राइंगल और बड़े ट्राइंगल के एरिया का रेशियो होगा 4:25। बात समझ में आई? एनी प्रॉब्लम? भैया मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि ट्राइंगल एडीई और पूरा बड़ा ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है। अगर छोटे ट्राइंगल का एरिया दोस्तों 4 है, तो पूरे बड़े ट्राइंगल का एरिया जो है वो कितना है? 25 है, 25। क्लियर है मेरे प्यारे भाई? मतलब इसका एरिया 4 है तो पूरे का कितना है? 25। तो क्वाड्रिलेटरल का कितना बचा? क्वाड्रिलेटरल का कितना बचा? 21। तो ये कितना हो जाएगा? फिर आधा हो जाएगा 21/2, 21/2, ये भी आधा हो जाएगा 21/2। बोलो अरे अगर इसका एरिया 4 है, पूरे का 25 है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का कितना बचेगा? डीईसीबी का 21 बचेगा ना, 25 माना 4 21, तो आधा 21/2। तो आपसे यही पूछा, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया 21/2, पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया, पूरे ट्राइंगल एबीसी का एरिया है 25, तो रेशियो कितना आएगा? 21/50। डी ऑप्शन आंसर है। सवाल में यही तो पूछा था, डी एम एन बी क्वाड्रिलेटरल का एरिया 21/2, पूरे बड़े ट्राइंगल एबीसी का एरिया 25, तो रेशियो आ जाएगा 21/50। ठीक है, बहुत आसान सी बात थी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट करिए।
इन द गिवन फिगर, दिए गए चित्र में, अभी मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही करा रहा हूं, अभी नए सवालों पे आने दो, ये करना जरूरी है। प्रेम, पेशेंस। आपके सामने एक चित्र दे रखा है भाई, जिसमें आपको दे रखा है एडी 12, एडी की लंबाई 12 दे रखी है, ए आपको 8 दे रखा है, ईसी आपको दोस्तों 14 दे रखा है। आपसे बीडी की लंबाई पूछे, बीडी क्या है? ये एंगल 70 डिग्री है, ये एंगल 70 डिग्री है, और आपको ये एंगल भी 70 डिग्री दे रखा है, ये भी 70 डिग्री दे रखा है। तो मैं आपसे कहता हूं, हमेशा जहां ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल बन जाए और एक एंगल बराबर है, और ये आपको कॉमन दिख रहा है, आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, ट्रायंगल एडीई और ट्रायंगल एबीसी, दोनों सिमिलर हो गए, क्योंकि ये 70 है, ये 70 है, ये एंगल कॉमन है। तो इस ट्रायंगल का तीसरा एंगल ये बचा, इसका तीसरा एंगल ये बचा, ये भी बराबर हो जाएगा, ये भी बराबर हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो सिमिलर है तो सिमिलरिटी लगा दीजिए। आप देखिए, मुझे ये निकालना है डीबी, तो बड़े ट्रायंगल में मुझे डीबी पे फोकस करना है, डीबी छोटे में तो आएगा नहीं। बड़े ट्रायंगल में इस एंगल के सामने की साइड है एबी, छोटे ट्रायंगल में इसी एंगल के सामने की साइड है 8 बराबर। छोटे ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने है 12, और बड़े ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने है 14 और 8, सॉरी पहले बड़ा आएगा ना। बड़े ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने है 22, और छोटे ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने है 12। यहां से आप निकाल सकते हैं 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ए बी आ जाएगा 44/3, ए बी की लंबाई 44/3 आ जाएगी, ए बी आ गया। लेकिन आपसे तो ये पूछा है डीबी, तो ये कैसे आएगा? पूरा ए बी 44/3 है, मुझे पता है कि एडी की लंबाई 12 है, तो इसमें से 12 घटा दीजिए, तो डीबी कितना बचेगा? 8/3, ये आंसर है। हाँ रविंदर, 8 + 14 22 हो गया ना, बड़े ट्रायंगल में 70 डिग्री के सामने की साइड एसी कर लिया, कोई तकलीफ? आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। देखिए दोस्त, आपके सामने आ चुका है 19 नंबर। ये बताइए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, आपको ये सवाल करना ही करना है। अच्छा रोहित रविंदर, डी इज ए पॉइंट ऑन द साइड बीसी ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी, ऑफ ट्रायंगल एबीसी। मैं आपके सामने ट्रायंगल एबीसी बनाता हूं इस तरीके से। दोस्तों ये ट्रायंगल एबीसी है, सवाल को बहुत ढंग से समझना, ये ट्रायंगल एबीसी है। सवाल में क्या वो बोला है कि डी साइड बीसी पर एक पॉइंट इस प्रकार है कि एंगल एडीसी की वैल्यू एंगल बीएसी के बराबर है। साइड बीसी पर एक पॉइंट डी इस तरीके से है कि एंगल एडीसी की वैल्यू एंगल बीएसी के बराबर है, मतलब ये एंगल थीटा है। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो एंगल बीएसी मतलब ये पूरा एंगल भी थीटा, ये पूरा एंगल थीटा है। सवाल में दे रखा है जी, अगर सीए 10 सेंटीमीटर है, अगर सीए 10 सेंटीमीटर है और बीसी 16 सेंटीमीटर है, बीसी 16 सेंटीमीटर है, तो आप बताइए डीसी की लेंथ क्या होगी, सीडी की लंबाई क्या होगी? सीडी आपसे पूछा है, बोलो। मैं आपसे कितनी बार समझा चुका हूं, जब भी एक बड़े ट्रायंगल के अंदर एक दूसरा ट्रायंगल बनाया जाए और एक एंगल बराबर है तो 100% सिमिलरिटी लगती है। आपको यहां पे इस तरीके से बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है ए बी सी, देख पा रहे हो? आप देख पा रहे हो कि यहां पे ये एंगल थीटा है। कौन से दूसरे ट्रायंगल में थीटा आ रहा है? आप कहोगे सर दूसरा ट्रायंगल है एडीसी, एडीसी में थीटा आ रहा है इस तरीके से। एडीसी एक दूसरा ट्रायंगल है एडीसी, यहां पे ये एंगल थीटा आ रहा है, बोलो थीटा आ रहा है, दिख रहा है कि नहीं? ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल एडीसी दोनों सिमिलर है। कैसे सिमिलर है? ये थीटा थीटा, दोनों ही ट्रायंगल में ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है, एंगल सी कॉमन है। तो बताइए ट्रायंगल एडीसी का तीसरा एंगल बचा ये, तीसरा। बड़े ट्रायंगल एबीसी का तीसरा एंगल कौन सा बचा? बड़े ट्रायंगल का बचा तीसरा एंगल ये वाला। छोटे ट्रायंगल का तीसरा एंगल बचा भाई ये, और बड़े ट्रायंगल एबीसी का तीसरा एंगल बचा ये वाला, ये भी बराबर हो जाएगा। तो क्या यहां पे ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए कि नहीं हुए? सिमिलर है। अगर सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होना चाहिए। भाई छोटे ट्रायंगल में मुझे सीडी पे फोकस करना है, छोटे ट्रायंगल में इस ग्रीन एंगल के सामने सीडी, इस ग्रीन एंगल के सामने सीडी। बड़े ट्रायंगल में इस ग्रीन एंगल के सामने आ रहा है एसी, यानी कि 10 बराबर। आप बताइए छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 10 है, छोटे ट्रायंगल में थीटा के सामने 10 है, बड़े ट्रायंगल में इस पूरे बढ़ता एंगल थीटा के सामने 16 है, आगे 16। तो सीडी की लंबाई आ जाएगी 10 × 10 100/16, और 100/16 का मतलब 6.25, ये उत्तर है।
तो सीडी की जो लंबाई है वो 6.25 सेंटीमीटर है और ये आंसर है। 50 दिन जतिन। कैसा ट्रिपलेट अभिनव? क्लियर है? रविंदर, समझ में आया क्या आपको ये सवाल? ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए दोस्त, तो आज मैं आपके लिए इतना ही छोड़ता हूं।